नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं अमरकांत के चरित्र की विशेषताओं का दूसरा पार्ट। अमरकांत एक सच्चा स्वाभिमानी व्यक्ति व आदर्शवादी होने के साथ साथ एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है। वह जो ठान लेता है उसे कर कर रहता है। वह अपना काम करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। घर से बाहर निकाले जाने पर भी वह सम्मानजनक जीवन व्यतीत करता है, बड़ी ही दृढ़ता से। सन्मार्ग पर चलने की धारणा ने उसे प्रभावित कर दिया था। उसके बारे में कहा जा सकता है कि देवों की विजय दानवों का, हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहे, नित्य विरुद्ध रहा। अतः कहा जा सकता है कि कर्मभूमि का नायक अमरकांत अपने व्यक्तित्व के कारण हमारे मध्य सदैव प्रेरणा का विषय बना रहेगा तथा आदरणीय व समस्त पाठकों के हृदय को मानसिक संवेदना की तरफ मोड़ता रहेगा। सच्चा प्रेमी अमरकांत सात्विक प्रेम का उपासक है तथा वो जितना सुखदा से प्रेम करता है उसी प्रकार इसका अर्थ ये नहीं है कि सुखदा से वह अधिक प्रेम, सकीना से वह प्रेम करता है और सुखदा से नहीं करता है, बल्कि वह जितना प्रेम सुखदा से करता है शायद वह किसी से नहीं करता। सच्चा प्रेमी अमरकांत एक सच्चा प्रेमी है। वह अपनी पत्नी सुखदा से बेहद प्रेम करता है, क्योंकि जब सुखदा गर्भवती होती है तो उसके प्रसव के समय वह लेडी डॉक्टर से कहता है कि मैडम, अगर सुखदा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। सकीना से भी उसको प्रेम है, किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह अपनी पत्नी से विमुख है। अमरकांत सात्विक प्रेम का उपासक है। धन लोभता से परे अमरकांत धन का लोभी नहीं है, जबकि उसके पिता लाला समरकांत सदैव धन अर्जन के पक्ष में रहते हैं। अमरकांत सादा जीवन व्यतीत करना पसंद करता है। उसे विलासितापूर्ण जीवन से चिढ़ है। यद्यपि उसकी पत्नी सुखदा वह भी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास करती है। यही कारण है कि प्रायः दोनों में अनबन रहती है तथा इसी कारण दोनों के विचार अलग अलग दिखाई देते हैं और उनके व्यवहार भी अलग अलग दिखाई देते हैं। अमरकांत सदैव जन सेवा को अपना कर्तव्य मानता है। वह चाहता है कि पूंजीपति द्वारा संचित पूंजी का सम्यक विभाजन किया जा सके, जिससे संपूर्ण समाज में एकता और सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो सके। अमरकांत अपने इसी स्वभाव के कारण पिता से भी प्रायः असंतुष्ट रहता है तथा वह नैना से कहता है। अमरकांत ने वेदली के साथ कहा, तुमने उनसे नाहक मांगे नैना। जब उन्होंने इतनी निर्दयता से दुत्कार दिया तो मैं नहीं चाहता कि उनसे एक पैसा भी मांगूं। मैंने तो समझा था कि तुम्हारे पास कहीं पड़े होंगे और मैं जानता कि तुम भी दादा से ही मांगोगी तो साफ कह देता, मुझे रुपए की जरूरत नहीं। निष्कर्ष इस प्रकार कहा जा सकता है कि अमरकांत एक आदर्श चरित्र से संपन्न व्यक्ति है। वह निरंतर परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहता है। समाज में फैले अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सदैव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इससे उसके चरित्र की विशेषताओं में गांधीवादी विचारधारा स्पष्ट दिखाई पड़ती है।